हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बिजनेस किसे कहते हैं। व्हाट इज बिजनेस। अगर आप जानना चाहते हैं कि असल में बिजनेस किसे कहते हैं तो बने रहे इस वीडियो में एंड तक। तो बिजनेस का हमें पता होने से पहले पता होना चाहिए कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है। यानी कि जो इंसान है, हम दो तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं। टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय आवर्स। और आपकी वो टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी कौन कौन सी है। फर्स्ट है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और सेकंड है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है। इकोनॉमिक नाम से आपको पता लग रहा है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, यानी कि वो किस पर्पज से की जाती है कि कुछ अर्निंग हो, कुछ पैसा हमारे पास में आए। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं होता। उसका मेन जो एम है वो होता है सर्विंग का, सेल्फ सेटिस्फैक्शन का, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए हम वो काम करते हैं। जैसे कि समाज सेवा होता है ना ऐसे। या फिर आपके और भी हम यहाँ पे एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की तो इसमें क्या आएगा। इसमें वो चीज़ें आएंगी जिसको करने का मेन एम है क्या है, पैसा कमाना है, अर्निंग है। जैसे कोई कहीं पे जॉब करता है, मान लो बहुत सारे टीचर हैं स्कूल में जॉब करते हैं, किस पर्पज से करते हैं, पैसा आए उनके पास में, उनकी जो है जिन चीज़ों के लिए उनको पैसा चाहिए, जो लाइफ चलाने के लिए पैसा चाहिए, उसको ज़रूरत को पूरा कर पाए। यानी कि पीछे का मेन मोटिव क्या है उनका, अगर पैसा कमाना है तो वो क्या आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। या फिर इसके साथ में हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं और वो क्या होता है, जैसे कि कोई इंसान किसी चीज़ को लेके आया और उसका मेन मकसद है कि इस चीज़ को बेच के पैसा कमाऊं मैं। यानी कि क्या एक्टिविटी होगी वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। फिर बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका मकसद है ही नहीं कि मैं पैसा कमाऊं। ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, समाज सेवा के लिए होता है। जैसे कि घर में मदर होती है, अगर हम मदर का यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे तो दोनों में ही बड़ा स्टिक यहाँ पे एग्जाम्पल होता है। जैसे कि आपकी मदर है या हमारी मदर है, वो क्या करती है, घर में पूरा दिन काम करती रहती है। क्या वो इसलिए काम करती है कि उसको पैसा मिले? नहीं, वो किस लिए काम करती है कि जो मेरे बच्चे हैं वो अच्छे से खुश रह पाए, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पाए, उनको खाने की ज़रूरत है, भूख लगी है तो उनको खाना वो बना के खिलाए। वो खुश होती है जब वो देखती है कि उनके बच्चे अच्छे से खाना खा रहे हैं। और जो आपके फादर साहब है उसकी भी वो क्या करती है, सेवा करती है, उनको भी अच्छे से ट्रीट करती है कि भाई उनको वो खाना वगैरह दे रही है, कपड़े वगैरह धो के दे रही है, वो सब कुछ कर रही है, सुबह से लेके शाम तक कर रही है। बस एक ही उसका मोटिव है क्या, मेरी फैमिली खुश रहे, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए, अच्छे से काम करे, सभी खुश हो। तो वो कौन सी एक्टिविटी होगी आपकी, ये होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और बात कर लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की। अब मदर थी, मदर क्या कर रही है, घर पे खाना पका रही है। मेन मकसद क्या है वहाँ पे कि मेरे बच्चे हैं वो खाना खाएंगे, उनकी भूख शांत हो जाएगी। हालांकि उनके भी साथ में भूख शांत होगी जब वो भी खाना खाएंगे। लेकिन वही मदर अब मान लो घर की बजाय किसी होटल में जाके खाना बनाने लग जाए, होता है ना, रेस्टोरेंट में जाके खाना बनाने लग जाए। लेकिन मकसद वहाँ पे जो है आपका मोटिव है वो चेंज हो जाता है। घर पे किस लिए करती है कि फैमिली खुश रहे, सभी को अच्छे से पोषण मिले, सब काम ढंग से हो, प्यार प्रेम से सब रहे। और यहाँ पे जब वो रेस्टोरेंट में गई, होटल पे गई, तो मेन मकसद क्या था कि वहाँ से कुछ अर्निंग्स लेके आए, कुछ पैसा कमा के लेके आए ताकि फैमिली में हेल्प कर पाए, या जो चीज़ें हैं वो लेके आनी है वो लेके आ पाए। यानी कि फ़र्क क्या हो गया दोनों में, मेन मोटिव हो गया यहाँ पे क्या, अर्निंग मनी। यहाँ पे मेन मोटिव क्या है, अर्निंग मनी है ही नहीं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं समाज सेवा करते रहते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते रहते हैं, तो वो किस में आता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी आपकी 3 टाइप्स की होती है, बिजनेस एक्टिविटीज़, प्रोफेशन एक्टिविटीज़, एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटीज़। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या है, पार्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का आपको पता ही लग गया किसके लिए होते हैं, फॉर अर्निंग मनी। अब अर्निंग मनी के लिए तो होता है, लेकिन बहुत सारे पर्सनस को
इसमें भी कंफ्यूजन रहती है कि एक्चुअल में बिजनेस किसको कहते हैं। हम मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी थी, अब आपको उस गाड़ी की ज़रूरत नहीं रही, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही, आपको नई गाड़ी परचेज करनी है, इसलिए आप पुरानी गाड़ी को बेच रहे हैं। तो क्या वो आपका बिजनेस कंसीडर हो पाएगा? क्यों हो पाएगा बिजनेस कंसीडर? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये आपकी डेली बेसिस की एक्टिविटी नहीं है। आपने बिजनेस में बहुत सारे टीचर ये करा देते हैं कि भाई कुछ लेके आए, उसको बेच दिया प्रॉफिट करने के लिए, बस वही बिजनेस है। गाड़ी तो आप भी लेके आए थे, आपने उसको बेच दिया, क्या वो बिजनेस है? नहीं है। बिजनेस कब होता है? जब आप वही एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पे करने लग जाओ, डे टू डे करने लग जाओ। किसके लिए लग जाओ कि आपको वहां से अर्निंग आए। मान लो आपने कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी थी, आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही, आपने उसको बेच के न्यू गाड़ी परचेज कर लिया अपनी जरूरत के हिसाब से। वहां सेल हुआ, परचेज हुआ, मतलब कि पहले परचेज किया फिर सेल कर दिया, भले ही आपने उसको प्रॉफिट पे सेल कर दिया, वो भी आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। कब वो बिजनेस होगा? वो बिजनेस तब बोलेंगे हम उसको जब वो रेगुलर बेसिस पे वही काम करता है। उसका काम ही क्या है? सेकंड हैंड गाड़ी परचेज करना, उसको ज़्यादा रेट में बेचना। एक बेच दी फिर दूसरी लेके आया, दूसरी बेच दी तीसरी लेके आया, वो इसी काम में रेगुलर बेसिस पे लगा रहता है, तब बोलते हैं उसको बिजनेस। एक और एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं। मान लो आप क्या करते हैं, आपके घर पे एक रेडियो है, एक या फिर टेलीविज़न है, घर पे रखा हुआ है, पुराना टेलीविज़न है, आपने क्या कर दिया? उसको बेच दिया। क्या वो आपकी बिजनेस में शामिल हो पाएगा? क्या वो बिजनेस है? नहीं है। वो बिजनेस कब होगा? जब आपका काम ही क्या हो जाए? आप सेकंड हैंड टेलीविज़न को बेचते हैं, काम ही वही हो जाते हैं। आपकी जैसे कि शॉप है, दुकानदार है, वो क्या करता है? क्या वो एक बार चीज़ों को बेच के घर पे बैठ जाता है? नहीं बैठता। वो क्या करता है? रेगुलर चीज़ों को बेचता रहता है, परचेज करके लाएगा, सेल करता रहेगा, परचेज करके लाएगा, सेल करता रहेगा, वही उसका काम बन जाता है रेगुलर बेसिस पे। तो इसी के बोलते हैं हम बिजनेस। अच्छा, बिजनेस में सिर्फ ये मत समझना कि चीज़ों को लेके आया और बेच दिया तो बिजनेस है। बिजनेस तब भी होगा जब कोई चीज़ आप रॉ मटेरियल के तौर पे खरीद के लेके आए, या फिर रॉ मटेरियल आपने खुद प्रोड्यूस किया और उसको उससे और कुछ प्रोडक्शन बनाया और उसको सेल कर दिया। यहाँ पे मेन मोटिव क्या होगा? अर्निंग, प्रॉफिट। किस बेस पे? रेगुलर बेसिस पे आप वो एक्टिविटी करते रहेंगे। आई होप आपको ये बिजनेस, जो आपने वर्ड बहुत बार पहले सुना था, इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा और आप भी इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। जो बिजनेस होता है, जो एक्टिविटी होती है जिसको हम रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं, वही बिजनेस में शामिल होता है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल।